तो यहाँ पे आपको बिक्सबी असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, गुड लॉक मॉड्यूल्स चला सकते हो, साथ ही में एआई का एक फीचर डाला गया है स्पीच टू टेक्स्ट। तो सैमसंग M55 में बहुत भर के फीचर दिए गए हैं और लेटेस्ट One UI 6.1 पे आउट ऑफ द बॉक्स आता है। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको ऐसे ही कमाल के फीचर्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्विक पैनल की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे One UI 6.1 के फीचर्स दिए गए हैं, लाइक क्विक शेयर हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डर, डॉल्बी एटमॉस का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है, मल्टी कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, NFC आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही में एक्स्ट्रा डिम, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बैटरी प्रोटेक्शन, सिक्योर फोल्डर, सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्विक पैनल में आपको दिए गए हैं। वहीं पे अब लेआउट देखते हो तो वहीं सेम लेआउट है, ज़्यादा डिज़ाइन में अंतर नहीं किया गया है 6.0 से 6.1 में। वहीं पे आई कंफर्ट शीट, डार्क मोड नीचे और स्मार्ट व्यू का भी आपको ऑप्शन मिलता है, डिवाइस कंट्रोल देख सकते हो आप। अब यहाँ पे बढ़ते हैं जरा हम लोग वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ। तो चेंज वॉलपेपर में जाते हो तो पहले दो बाय डिफॉल्ट नए आपको वॉलपेपर्स आए हैं जो कि सैमसंग M55 के हैं। वहीं गैलरी में जाते हो तो किसी फोटो को अगर आप एज अ वॉलपेपर सेट करते हो तो बहुत सारे नए इफेक्ट्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पे देखो फ्रेम्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं, पीछे का बैकग्राउंड कट करके ये थोड़ा सा एक पॉपअप इफेक्ट देता है। वहीं पे आप पीछे का कलर भी चेंज कर सकते हो, इरेज बैकग्राउंड को कर सकते हो तो पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा। तो काफी अच्छे कस्टमाइजेशंस आए हैं इस बार वॉलपेपर्स में। बाकी आपको नीचे ग्राफिकल में दो नए वॉलपेपर्स ऐड करे गए हैं, वही 6.0 में नहीं थे बट 6.1 में है। अब यहाँ पे एक बढ़िया फीचर है एआई का, वो है वॉइस रिकॉर्डिंग में आप जाते हो, बगल में देखते हो तो स्पीच टू टेक्स्ट, ये एआई रिलेटेड यहाँ पे फीचर है और आप जब यहाँ पे बोलोगे तो ये उसको ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देगा। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा फीचर नहीं है कि मतलब हाँ बहुत ही नया है, ये ऑलरेडी था बट वॉइस रिकॉर्डिंग में यहाँ पे ऐड नहीं किया था कभी सैमसंग ने। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे लगी क्योंकि ये वाला फीचर आपको S21 FE में भी यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बेस्ट है कि यहाँ पे कुछ थोड़े एआई फीचर सैमसंग ला रहा है। अब यहाँ पे अगर कीबोर्ड में हम लोग चलें तो पहले तो आपको यहाँ पे इमोजीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इमोजीज बिल्कुल लेटेस्ट है और नए डिज़ाइन के साथ है। साथ ही में इमोजी के बगल में देखो एक इमोजी मिक्स का ऑप्शन है, मतलब आप दो इमोजीज को मिक्स करके एक नया इमोजी इफेक्ट बना सकते हो, साथ ही में उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हो, तो एक बढ़िया एनिमेशन ऐसा क्रिएट हो जाता है। वहीं पे देखते हो तो आपको बगल में ट्रांसलेट का ऑप्शन, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे वन हैंड ऑपरेशन, मोड्स, थीम्स, सैमसंग पास, कीबोर्ड साइज और टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन है। पहले यहाँ पे यूट्यूब का भी ऑप्शन रहता था बट अब यूट्यूब हटा दिया गया है। साथ ही में इसे नीचे देखते हो तो आपको वॉइस कमांड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो आप बोल के भी टाइपिंग कर सकते हो अगर आपका लिखने का मन नहीं कर रहा है। अब जरा अगर फोन ऐप में हम लोग चलें तो यहाँ पे 3 डॉट पे सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे टेक्स्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए कंप्लीट बिक्सबी टेक्स्ट कॉल नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम बिक्सबी ओरिएंटेड, बट टेक्स्ट कॉलिंग है। तो क्या होगा कि एक ऑटोमेटेड वॉइस से आप सामने वाले को रिस्पॉन्स दे सकते हो और जो सामने वाला बोलेगा वो एज अ टेक्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही में आप लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूके या यूएस कर सकते हो। साथ ही में वॉइस में एक दो फीचर्स मिल जाते हैं, स्पीच रेट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तेज से बुलवाना है या फिर धीमे से बुलवाना है। क्विक रिस्पॉन्सेज में अपने कुछ बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज या फिर कस्टम रिस्पॉन्स आप ऐड कर सकते हो। बाकी इसमें नीचे कॉलर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, प्रोफाइल पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो, एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखानी है कि नहीं, लास्ट कॉल कब किया था, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ ही में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और फायदा ये है सैमसंग कॉल रिकॉर्डिंग का कि सामने वाले को पता नहीं चलता है जब आप इसमें रिकॉर्डिंग करते हो। तो बढ़िया से आप इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन कर दो और हर कॉल आपकी रिकॉर्ड होती रहेगी। अब जरा यहाँ पे कुछ कैमरा फीचर्स की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पहले तो आपको मेगापिक्सल का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट में 1250 है और बैक में भी 1250 है। वहीं वीडियो में आपको फ्रंट में 4K 30 FPS और बैक साइड में भी 4K 30 FPS। मोर ऑप्शंस में आप अगर जाते हो तो यहाँ पे आपको प्रो वीडियो, नाइट मोड, फूड मोड, प्रो वीडियो मोड में कंप्लीट आप यहाँ पे शटर स्पीड, ISO कंट्रोलिंग कर सकते हो, बहुत हाई लेवल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। साथ ही में सुपर स्लोमो एक नया फीचर है, वो है डुअल रिकॉर्डिंग का। वहीं पे आपको सिंगल टेक का ऑप्शन मिल जाता है। डुअल रिकॉर्डिंग में आप आगे और पीछे कैमरे को एक साथ यूज करके वीडियो बना सकते हो। अब जरा यहाँ पे हम लोग चलते हैं माई फाइल्स में। तो माई फाइल्स में देखो पहले तो आपको मैनेज स्टोरेज में अगर ले चलूँ तो आपको यहाँ पे सजेशन कार्ड्स दिख जाते हैं। फ़ोन आपको खुद बताएगा कि देखो ये डुप्लीकेट फाइल्स हैं, ये बहुत बड़ी फाइल्स हो गई हैं, अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो। वहीं पे एक और फीचर है यहाँ पे, जैसे आप कोई फाइल को पिक करते हो तो उसको सीधा आप एक हाथ से पिक करो और दूसरे हाथ से स्क्रीन को मूव करके कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जाके। तो मूव नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपली वहीं से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरी फाइल को कहीं भी आप ले जा सकते हो। अब जरा थोड़े गैलरी फीचर्स की तरफ बढ़े तो पहला फीचर है यहाँ पे इमेज कटआउट का। इमेज कटआउट यहाँ पे हो जाता है, सिंपली टैप करके रखोगे सब्जेक्ट बाहर आ जाता है। और इतना ही नहीं, आप उस सब्जेक्ट को ले जाके किसी दूसरी फोटो पे प्लेस कर दोगे तो वो वहां पे एडिट हो जाएगा, मतलब वहां पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखो एक टावर दिख रहा होगा आपको फोटो में, अब इसको सिंपली सेलेक्ट करके मैं इरेज कर सकता हूँ और बहुत एक्यूरेटली ये काम करता है। बाकी बेसिक एडिटिंग फीचर्स मिल जाते हैं, ब्राइटनेस, शार्पनेस, डेफिनेशन बढ़ा सकते हो,
एक और कमाल का फीचर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग्स में अगर जाते हो, उसके बाद आपको अबाउट गैलरी में जाके वर्जन पे मल्टीपल टाइम्स टैप करना होगा। गैलरी लैब्स इनेबल हो जाएगा और उसके बाद सेव एज पीडीएफ ऑन कर लेना, तो आप गाइस अब यहीं पे पीडीएफ बना सकते हो। सिंपली इमेजेस को सेलेक्ट करोगे और क्रिएट पे क्लिक करके आप पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों कुछ इंटरनल सेटिंग्स की तरफ बढ़े तो यहाँ सबसे पहले कनेक्शंस में ले चलूँ तो वाईफाई में अगर आप जाते हो तो 3 डॉट में क्लिक करके इंटेलिजेंट वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट वाईफाई पे मल्टीपल टाइम्स टैप करना होगा, कनेक्टिविटी लैब्स आ जाएगा। उसमें देखो आपको वीकली रिपोर्ट्स दिखती हैं, टाइम यूजेस दिखेगा, मतलब अपने वाईफाई पे आपने कितना डेटा यूज़ करा, कितनी देर तक यूज़ करा, कौन से बैंड पे यूज़ करा। साथ ही में आपको यहाँ पे अनसिक्योर्ड ऑप्शंस, अनसिक्योर्ड वाईफाई पे तो नहीं करेक्शन किया है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही में मोबाइल हॉटस्पॉट में जाते हो तो 1 टाइम पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी फ़ायदा इसका ये है कि एक बार आप पासवर्ड शेयर करोगे वो टेम्परेरी होगा, अगली बार सामने वाले को ज़रूरत होगी तो फिर से उसे पासवर्ड मांगना पड़ेगा। वहीं पे इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, तो नॉन कॉन्टैक्टेड पेमेंट्स भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कनेक्टेड डिवाइसेस में हम लोग चलें तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स दिए गए हैं। क्विक शेयर, ऑटो स्विच बर्ड्स, कंटिन्यू एप्स ऑन अदर डिवाइस, लिंक टू विंडोज़ का भी फीचर मिलता है, मल्टी कंट्रोल। अब इसमें देखिए सिर्फ सैमसंग डेक्स नहीं है और वो इस प्राइस रेंज में मिलता है सिर्फ और सिर्फ S21 FE में, वो भी 30,000 के अराउंड में। सिर्फ S सीरीज़ में ही डेक्स आता है, A सीरीज़ में भी नहीं आता है और M सीरीज़ में तो कभी दिया ही नहीं है सैमसंग डेक्स यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिफिकेशंस में चलें तो आपको पॉपअप स्टाइल में क्लिक करके एज लाइटनिंग इफेक्ट्स में जाना होगा। इसमें आपको बबल, हर्ट, फायरवर्क, एक्लिप्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो जब मैसेज आएगा तो आपकी स्क्रीन में ऐसा कलरफुल इफेक्ट आएगा। वहीं पर आप इसमें कलर एडजस्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हो। एक और इसमें फीचर है कलर बाय कीवर्ड का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यूट्यूब से अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो रेड कलर से आएगा, फेसबुक से आ रहा है तो ब्लू कलर से आएगा, व्हाट्सएप से आ रहा है तो ग्रीन कलर से आएगा। ये खुद आप यहाँ पे टाइप करके कलर को सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे डिस्प्ले में अगर हम लोग अंदर बढ़ें तो यहाँ पे पहले तो आपको मोशन स्मूथनेस का फीचर मिल जाता है, मतलब आप एडेप्टिव या फिर नॉर्मल पे आप सेट कर सकते हो। या तो आप एडेप्टिव रखो 120/60 में काम करेगा, वहीं पे आप स्टैंडर्ड रख दोगे तो 60 हर्ट्ज हो जाएगा। साथ ही में स्क्रीन टाइम आउट में आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स का स्क्रीन टाइम आउट मिलता है, मतलब 10 मिनट तक स्क्रीन ऑन रहेगी। वहीं पे इजी मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी सिंपल होम लेआउट हो जाएगा। बड़े बड़े आपको आइकन्स यहाँ पे दिखने लगेंगे, हाई कंट्रास्ट हो जाएगा। तो जिनको अगर नॉर्मल फ़ोन चलाना है, बहुत ज़्यादा उतना UI का एक्सपीरियंस नहीं लेना है, तो उनके लिए ये इजी मोड काम करेगा। साथ ही में हाई कंट्रास्ट आ जाता है तो देखने में चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वहीं पे इसमें आपको एज पैनल्स का ऑप्शन मिलता है, तो परमानेंट आप एज पैनल को यूज़ कर सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स होते हैं। रेक्टेंगल कटआउट हो गया, क्विक ऐप्स हो गए, कंपास हो गया, यहाँ पे आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को लगा सकते हो जिनको क्विक कॉल कर सकते हो आप। वहीं पे एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप स्क्रीन गार्ड चढ़ाते हो तो इसको ऑन कर लोगे तो बेटर काम करेगी स्क्रीन। अब यहाँ पे लॉक स्क्रीन में बढ़े तो पहले तो इंपॉर्टेंट है आपको AOD मिलता है इसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने AOD को कट ऑफ नहीं किया। वहीं पे आप इसमें अलग अलग तरीके से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब AOD को कंप्लीट कस्टमाइजेशन के लिए आपको गुड लॉक को यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको गुड लॉक वाले मॉड्यूल में बताऊंगा। साथ ही में लॉक स्क्रीन में आपको विजेट्स ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्लॉक की स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, तो अच्छे यहाँ पे लॉक स्क्रीन में कस्टमाइजेशन किए गए हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ बढ़े, वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। यहाँ पे आपको पहले तो ऊपर देखो 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें ये खुद बताएगा कि अगर कोई इश्यूज हैं तो उनको फिक्स कर लो आप। वहीं पे आपको ऑटो ब्लॉकर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन करके रखोगे तो कोई भी डेटा ट्रांसफरिंग नहीं हो पाएगी आपके केबल के थ्रू, मतलब कोई मैलिशियस डेटा नहीं आ पाएगा। अगर कोई मैलिशियस मैसेज आता है तो वो भी ये अलर्ट करके आपको बता देगा। वहीं पे आप मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में देखते हो तो सिक्योर फोल्डर का आपको ऑप्शन मिलता है, वहीं पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स मिल जाती हैं। नीचे की तरफ देखते हो तो आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको ये खुद बता देगा कि किस ऐप ने कौन सी परमिशन यूज़ करी है, कितनी टाइम तक उसने एक्सेस करा है, कितने से कितने बजे तक उसने एक्सेस करा है। साथ ही में ऐप वाइज भी आप देख सकते हो, जैसे सेटिंग्स में कौन सी परमिशन यूज़ हुई है, गैलरी ने कौन सी परमिशन यूज़ करी है आपके फ़ोन की। अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग जरा कुछ एडवांस फीचर्स की तरफ। पहले तो आपको बिक्सबी का सपोर्ट मिलता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और M सीरीज में फर्स्ट टाइम बिक्सबी का ऑप्शन आया है। तो आप वॉइस कमांड करके फ़ोन से कोई भी टास्क करा सकते हो। आपको सिंपल कैलकुलेशन करानी है तो वो कर देगा, या फिर कोई ऐसी सेटिंग ओपन करानी है वो कर देगा, एक्स्ट्रा डिम लगाना है तो लगा देगा, डार्क मोड ऑन करना है तो कर देगा, मतलब टोटल वॉइस कमांड पे आपका फ़ोन काम करेगा। साथ ही में नीचे आप देखते हो तो आपको लैब्स का ऑप्शन मिलता है, डार्क मोड में आपको यूट्यूब का ऑप्शन मिलता है। अब ये इसको ऑन करके रखोगे तो यूट्यूब हमेशा आपका डार्क मोड में ही चलेगा।
चाहे आपका फ़ोन लाइट मोड में ही क्यों ना हो। साथ ही में इसमें आपको मल्टी विंडो का ऑप्शन मिलता है, स्प्लिट कर सकते हो आप, डबल करोगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा, कॉर्नर से ड्रैग करोगे तो पॉपअप व्यू में ओपन हो जाएगा। वही मोशन एंड गेस्चर्स में डबल टैप टू टर्न ऑन, डबल टैप टू टर्न ऑफ, म्यूट विद गेस्चर्स जैसे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको स्क्रीन शॉट और स्क्रीन रिकॉर्डर इनका पूरा ऑप्शन दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको यूज़ करना है। वहीं पे नीचे आपको डुअल मैसेंजर का ऑप्शन मिल जाता है, तो चाहो तो आप 2 व्हाट्सअप, 2 फेसबुक, 2 स्नैपचैट, 2 टेलीग्राम आप चला सकते हो। सिंपली इसको ऑन करोगे, एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा फ़ोन में और आप 2 ऐप इसी फोन में चला सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे डिवाइस केयर में, तो यहाँ पे आपको पहले तो ऊपर केयर रिपोर्ट मिल जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। पूरा आपको डेटा बता देगी कोई ऐप ने इशूज़ तो नहीं करे हैं, कोई अनयूज ऐप्स हैं, कोई ऐप इशूज़ तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही में लास्ट मेमोरी क्लीनिंग कब हुई थी। वहीं पे आप बैटरी के अंदर अगर जाते हो तो आपको पावर सेविंग मोड मिलता है, बैकग्राउंड यूजर लिमिट्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर नेवर ऑटो स्लीपिंग ऐप्स और डीप स्लीप ऐप्स को अलग अलग कैटेगराइज करके रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में आपको 3 फीचर्स मिलते हैं, बेसिक, अडैप्टिव और मैक्सिमम। अब अगर आपको देखिए बेसिक ऑन करके रखना है तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में इस बार लिख के दिया है सैमसंग ने कि मतलब क्या है उस फीचर का। मैं आपको अगर बताऊं तो सिंपली मैक्सिमम ऑन करके रखोगे तो 80% तक हमेशा बैटरी चार्ज होगी और अगर लंबे टाइम तक 2-4 साल तक फ़ोन चलाना है बिना किसी दिक्कत के तो इसी फीचर को ऑन करके रखना, आपकी लंबे टाइम तक बैटरी काम करेगी। साथ ही में आपको पूरी बैटरी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं और ये बहुत रिफाइन हो गई हैं जब से One UI 6.1 आया है। साथ ही में आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। बाकी नीचे देखते हो तो चार्जिंग सेटिंग्स है, फास्ट चार्जिंग है। अब ये 45 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो इसको ऑफ कर दोगे तो फ़ोन 15 वाट पे चार्ज होगा, लेकिन इसको ऑन करके रखोगे तो फ़ोन 25 या 45 वाट पे चार्ज होगा। वहीं पे आपको मेमोरी ऑप्शन में रैम प्लस का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैंने 8 GB वाला वेरिएंट खरीदा है यहाँ पे, तो इसमें मुझे रैम प्लस का ऑप्शन 8 GB मिल रहा है। अगर आप 12 GB वाला खरीदते हो तो 32,000 का आता है, उसमें 12 GB तक का रैम वेरिएंट मिलेगा आपको। बाकी नीचे आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप चाहो तो ऑटो रीस्टार्ट ऑन करके रख सकते हो। अब ये बहुत हेल्प करेगा आपके फ़ोन को ऑप्टिमाइज होने में। अब ये ऑटोमेटिकली क्लियर कर देगा कुछ आलतू फालतू की फाइल्स होंगी तो उनको, तो आपको खुद चेक नहीं रखना है, फ़ोन खुद ही अपने आप को साफ सुथरा यहाँ पे रखेगा। यहाँ पे इस बार एक नया फीचर है टिप्स एंड यूज़र गाइड का। देखिए इतनी बड़ी UI हो गई है One UI, इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि लोगों को कभी कभी पता नहीं रहता मेरे फ़ोन में हैं कितने फीचर्स। तो आप ये टिप्स वाले में जाके देख सकते हो कि कौन कौन से नए फीचर्स आपके UI में हैं। बेसिक फीचर्स में देख सकते हो, आपको फीचर्स मिल जाएंगे सेटिंग्स एंड पर्सनलाइजेशन, ऐप्स एंड प्रोडक्टिविटी, पिक्चर्स एंड वीडियोस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कनेक्टेड डिवाइसेस। तो यहाँ पे आपको डिटेल में वो खुद एक्सप्लेन कर देगा और एनिमेशन भी बता देगा, मतलब एक वीडियो भी चलती रहेगी जिसमें आप खुद देख सकते हो कि कैसे इस फीचर को यूज़ करना है। अब दोस्तों आ जाते हैं क्या इसमें गुड लॉक है कि नहीं। तो गुड लॉक मॉड्यूल्स चलेंगे लेकिन फाइन लॉक के थ्रू। गैलेक्सी स्टोर पे आपको गुड लॉक का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फाइन लॉक के थ्रू बढ़िया से आप चला सकते हो। टास्क चेंजर चलाओ, यहाँ पे कीज कैफे को यूज़ कर सकते हो। साथ ही में आप यहाँ पे क्विक पैनल का है उसका भी लेआउट चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड में इफेक्ट्स लगा सकते हो। बढ़िया तरीके से फाइन लॉक काम करता है। साथ ही में अगर आपको डाउनलोड करने हैं ये सारे ऐप्स तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ अभी ज्वाइन करो। और वहाँ पे मैंने G ड्राइव में सारे ऐप्स को लिस्ट वाइज रख रखा है, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए उनको जल्दी से डाउनलोड करना। तो ये कुछ कमाल के फीचर्स थे जो आपको Samsung M55 में देखने को मिलते हैं। बाकी अब आपके कुछ भी सवाल अगर रह गए हो या फिर कोई ऐसा फीचर हो जो आपको जानना हो इस फोन के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप और कौन सी वीडियोस इस फोन से रिलेटेड देखना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। चलिए दोस्तों, अब लोग नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।